हमारे साथ होता कुछ यूं है कि हम सोते में उठ जाते हैं या सोते में कोई ऐसा ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमें लगता है कि जब उठने के बाद कि वो हकीकत है। कि हमें एहसास भी नहीं हुआ मैं कि रोज़ आ रहा है, रोज़ जा रहा है, वही सो रहा है, वही रूटीन है। लेकिन आज तक हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम खुद अपने घर को सर्च करें। एक दफ़ा बस वो वाक़या मेरे सामने आ गया, अब मैं मुतमईन हो गया अहमद भाई, और मैं सोए हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अमूमन मैं लाइट बंद करके सोता हूँ, वो खोल के सोता हूँ, लाइट ऑन करके, ठीक है ना, लाइट बंद नहीं करता मैं। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि एक चुड़ैल मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझ पर हमला कर रही है। एकदम एक काला भट देव जिन्नात मेरे पास बैठा हुआ है। उस वक्त मेरी आंख खुली कि कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझ पर हमला न कर दे। जब मैं नीचे भागा, अपने दोस्त को लेकर आए, लाइट आ गई थी। फिर मैंने कमरों में देखा, वॉशरूम में देखा, बावर्ची खाने में देखा, कोई भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हमारे साथ होता कुछ यूं है कि हम सोते में उठ जाते हैं या सोते में कोई ऐसा ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमें लगता है कि जब उठने के बाद कि वो हकीकत है, मगर वो असल में ख्वाब होता है या कोई ऐसी चीज होती है जो आप सो रहे होते हैं और आपके साथ साथ वो चल रही होती है। तो अब आमिर बाबा हैं जो हमारे बैंक स्टार हैं, उनके साथ इसी तरह का एक वाकया पेश आया है कि वो सोते में डर गए और डर के जब उठे तो उनको एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से आमिर बाबा? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। आमिर बाबा, आपने वाकया सुनाया कि आपके साथ सोते में आप डर गए थे और ऐसा वाकया हुआ है, और बताया कि डरने की वजह कुछ और थी और बड़ी कोई मेजर वजह थी। तो हमारी नाज़रीन को बताएं उसके बारे में। अच्छा, लोग कहा करते थे कि इस घर में असर है। अच्छा, कभी हमने नोट भी नहीं किया ना, कभी हमें एहसास भी नहीं हुआ मैं कि रोज़ आ रहा है, रोज़ जा रहा है, वही सो रहा है, वही रूटीन है। लेकिन आज तक हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम खुद अपने घर को सर्च करें कि इस घर में असर है या नहीं है। तो मुझे कई लोगों ने बोला, यार जहाँ आप रहते हैं ना, तो उस घर में असर है। तो एक दफ़ा बस वो वाक़या मेरे सामने आ गया, अब मैं मुतमईन हो गया। मतलब लोगों के बताने के बाद आपने इस चीज़ को सोचा? हाँ, ठीक है ना। अब वो एक अचानक से हो गया, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था। तकरीबन रात 1 बजे का टाइम था अहमद भाई, और मैं सोए हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अमूमन मैं लाइट बंद करके सोता हूँ, वो खोल के सोता हूँ, लाइट ऑन करके, ठीक है ना, लाइट बंद नहीं करता मैं। अच्छा, जब मैं सोए हुआ था तो एकदम थोड़ी सी मेरी आँख खुली तो लाइट मेरी गई हुई थी घर की। अच्छा, लाइट नहीं थी। अच्छा, मैंने चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगी, थोड़ी देर की लोड शेडिंग चल रही है, मैं सो गया। अच्छा, वैसे तो ख्वाब अहमद भाई मुझे नहीं आते। अच्छा, मुझे नहीं आते, मुझे जिंदगी में ख्वाब ही नहीं आते। या आते होंगे या भूल जाते होंगे? या भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे ख्वाब याद भी नहीं रहते ना। लेकिन ये ख्वाब नहीं भूलूंगा। अच्छा। मैं एकदम सोए हुआ हूँ और सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि एक चुड़ैल मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझ पर हमला कर रही है। अच्छा। उस चुड़ैल को मैं बार बार यूं कर रहा हूँ और अपने आप को बचा रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे ही कमरे में और मेरे ही मुंह के पास बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और मैं उसको यूं गौर से देख रहा हूँ। काला लिबास, चुड़ैल, काला लिबास। अच्छा, अभी मैं ख्वाब में ही मैं उठा नहीं हूँ, अभी मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और वो गई है, और एकदम एक काला भट देव जिन्नात मेरे पास बैठा हुआ है। उस काले भट जियो ने ना मेरी ये समझ लो कि आधी जान निकाली। सही बात है कि रात में अंधेरा और वो मेरे पास बैठा है और वो ये कर रहा है मुझ पर हमला। और जैसे ही मैं उसको यूं करके हाथ उधर करता हूं और एकदम उठता हूं ना, तो मेरी चीख निकल जाती है। अच्छा। आधी जान मेरी वहां निकल गई है। और जैसे ही मैं उठा हूं और उठ के मैं अंधेरे में अपने दरवाजे के पास भागा हूं और मैं जीने पे खड़ा हो गया। सिर्फ लाइट आने का इंतजार करता रहा कि लाइट कब आएगी। तो पौन घंटा 1 घंटे का टाइम था, तो लाइट आई है। तो फिर मैंने नीचे गया हूँ, अपने दोस्त को ऊपर लेकर आया कि यार चल जरा, पता नहीं मेरा ख्वाब था या हकीकत थी, मुझे नहीं पता। एक चुड़ैल और एक काला देव जिन्नात, ये दोनों मेरे कमरे में। किस तरह की शख्सियत थी आमिर? बस काली, एक चुड़ैल नहीं होती, काले लिबास में, एक भयानक जैसे बाल, और वो बिल्कुल यूं कर कर मेरे पास आ रही। अच्छा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये ख्वाब देख रहा हूँ या मैं हकीकत देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने काले देव को देखा, जिन्नात को, उस वक्त मेरी आंख खुली
कि कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे। जब मैं नीचे भागा अपने दोस्त को लेकर आए, लाइट आ गई थी, फिर मैंने कमरों में देखा, वॉशरूम में देखा, बावर्ची खाने में देखा, कोई भी नहीं था। तो आमिर बाबा ये ख्वाब की क्या मतलब, आप कह रहे हो कि आपको नॉर्मली ख्वाब नहीं आते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस में गुजरा कि आप कोई कब्रिस्तान की तरफ से गए, कोई नापाकी की हालत में थे, या फिर कोई फिल्म देखी या कोई मूवी देखी कि वो आपके जहन में चल रही? क्योंकि ज्यादातर होता ये है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे ख्वाब में चीज आ रही होती है। अहमद फिल्में वगैरह देखने का तो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग काम की वर्किंग में लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग पता नहीं किन किन जगहों से निकल जाते हैं, किन किन जगहों से हमारा गुजर हो जाता है, कौन सी चीज हम पर हावी हो जाती है और वो हमारा पीछा कर लेती है और वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मेरी आधी जान निकल गई थी उस जन्नत को देखकर। काश अगर मैं उठता नहीं, शायद वो मेरा गला दबा देता, मुझे मार देता अगर मैं नहीं उठता। अब मैं पूरी रात बैठकर, मैं सोया नहीं, मैं सोचता रहूं कि मैं ख्वाब देख रहा था या हकीकत थी, ये ख्वाब था या हकीकत थी, मुझे नहीं पता। बस मैं, नींद मेरी गायब हो गई है। सुबह 6 बजे फजर की अजान के वक्त मेरी आंख लगी, इतना डर गया और बहुत अंदर ही अंदर डर गया था। सही बात है आमिर बाबा, आपका वाकया सुन के तो मुझे भी डर लग रहा है कि रात में मुझे भी कोई इस तरह का ख्वाब ना आ जाए। नाजरीन, आपने सुना कि आमिर बाबा ने अपने ख्वाब का जाहिर किया हमसे कि इस तरह से इनका ख्वाब आया। अब अल्लाह जाने कि किस जगह से ये गुजरे कि इनकी गुजर इनको भारी पड़ी और इनको फिर ख्वाब में आया। अल्लाह ने इनकी सेहत रखी और इनको जिंदगी इनकी रखी कि इनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ये सिर्फ ख्वाब के हद तक की चीज़ रही। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।